साउथ अफ्रीका वाले मैच पे आओ, ठीक है? हम दोनों को लग रहा है कि हम जीतेंगे। आपको तो लगता है ना हारेंगे? हाँ मुझे भी यही लगता है। चलो ठीक है, ओके, अगर हम जीत गए तो आप दोनों को मिर्च खानी पड़ेगी, अगर हम हारे तो हम खा लेंगे। ठीक है, डन करें, हो गया, डील। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं गजाल और मैं हूं राबिया शाहिद, और हमारे सामने दो ऐसे लोग बैठे जो कि बड़े कॉन्फिडेंटली परसों मेरे ख्याल से शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा। और जैसा कि आपने इंट्रो क्लिप में देख लिया, हमारी एक शर्त लगी थी ये मिर्चों को लेकर। मीरब ज़ीशान एंड अली अंजुम, ये पकड़ो यार, व्हाट अ डे इट वाज यार, व्हाट अ डे यार, पकड़ो यार, यही से स्टार्ट करते हैं, पूरी करनी पकड़ो यार अली। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान, अब क्या हुआ? मिर्चों खाने की बात। कॉन्फिडेंट तो तुम भी थी, तुम तो वैसे ही बदोबदी साथ मिल गई थी बात में। मैंने पहले कहा था ना कि पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल, इसमें एक्चुअली मुझे भी तुम लोगों ने किधर खाना था? अगर पाकिस्तान हार जाता खा लेते, डेफिनेटली खा लेते। वी आर यार पकड़ो तो सही, इसको करीब तो करो यार। मैं वैसे स्पाइसी फूड नहीं हैंडल कर सकता। दो खाओ। अच्छा दो भाई, एक मिर्च से क्या होता है? इसमें कुछ है मिर्चों में नीचे, इसको माइक्रोवेव भी ऊपर से उन्होंने किया नीचे। नो यार दिखाओ यार, शुरू करो। बी कॉन्फिडेंट, आप लोगों को खानी चाहिए। क्या मैं ज़ूम करें, ध्यान से देखें ये। It's good. मैं तो नहीं। Come on अली, Have it. अली नहीं, I can't handle spicy food। यार पगड़ी भी सबसे लंबी वाली है। तुमने इसी वाले Please put it in your mouth। नाक में भी जा रही है। Oh my God, मेरा एक्चुअली चेंज। इतना बड़ा बाइट यार, ये गंदी है, ये सही नहीं है। मिर्चें है ऊपर, ये कुछ तेरे साथ मीरब खा रही है चेक यार। आउट द एक्सप्रेशंस ऑफ मीरब, यार कितने मजे से खा रही है वो। अली आधी मिर्च तो खाना बनती है यार, तूने लिटरली एक छोटा सा ये देखे भाई, जरा सा इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, अब चीनी खा रहे हैं ये। वाओ, आप तो बहुत मीठे निकले। तू अभी हो जाऊंगा। ये मेरे ख्याल से अली खा ले अगर, तो फिर दो नहीं खानी पड़ेगी। एक पे माफी है। नहीं, आपको एक पूरी अली खानी खा ले है। अगर तो। यार ये है बहुत अली स्पाइसी आपको है, खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं मैं खा सकता। कम ऑन प्लीज, कम ऑन अली। ना खा, तुम ना खाओ, तुम्हारे चक्कर में मुझे एक मिल जाएगी। अली तुम नहीं खा सकते। मीरब आप लाना था हमारी टीम पे। तरस आ रहा है यार, प्लीज नो। मीरब के साथ, मीरब रख दो, एक खाली आप भी रख दो। नहीं अली, तुम्हें नहीं कहा हमने। ये तो बहुत ही मीठा निकला है। चलो कम ऑन यार। देखो यार, हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है। एक तो इसका फायदा ये होगा कि ये जो दो नजरें बद मेरे सामने बैठी हैं, ये छू मंतर हो जाएंगी। दूसरा, हरी मिर्च आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको भी समझाओ। तीसरा, जुबान तेज होती है, अली खा लो। इसकी पहले बड़ी तेज है। तीसरा, आपके गले के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी अली बाकी जो रह गई उससे मेरी नजर उतार दो फिर। और बहुत अच्छी होती है। बाबर आजम रन ही बना लेता, फिर पहले उम्मीद लग जाती। अरे बाबर की कोई गलती नहीं है। देखो अंपायर अगर आउट ना देता तो बाबर ने तो कर लेना रिजवान था। और सलमान को तो मैं जो है ना वो भाई व्हाट अ डे यार, व्हाट अ डे। बेशक अली ने चीटिंग की और एंड पे एक मिर्च तक नहीं, आधी मिर्च तक नहीं खा सका, लेकिन व्हाट अ डे यार, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिया हमने। तारीफ बना दी राबिया। वो उसकी कैमरा कट करो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह गॉड, ना रो अली। अली ये खुशी का दिन है, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया। इंडिया वाले मैच में इनको रुलाएंगे। वो तो हमने डिस्कार्ड कर दी थी। हाँ, वो अभी भी बाकी है। इसके बाद से कोई स्कीम काफी मिर्चें थी यार इसमें। आपने वेरी स्पाइसी। खाई नहीं आपने? Very spicy। हम क्या करें? अच्छा, मिर्च भी मुझे यहाँ पे लग रही है, वहां तक क्यों नहीं जा रही है? ये मेरी ओसीडी खराब हो रही है। क्योंकि आपने एक तरफ ही खाई होगी। बट कंप्लीटली वर्थ इट। पाकिस्तान जीत गया, इट वाज वर्थ इट। खा लेंगे हम मिर्च, बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसे ही खेलते रहे आप लोग, ऐसे ही जीतते रहे। और क्या मतलब कमाल का खेल है पाकिस्तान। बस कर दो, आइंदा के बाद हम क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे। हॉकी की बात करो यार, क्या बना पाकिस्तान का? हाय हाय, क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप, 250 से ऊपर, क्या रन चेज किया यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुक्र है उस पे हरी मिर्च नहीं था। मैं तो राबिया को कह दिया था तैयार हो जाओ मिर्चें खाने के लिए, लेकिन अचानक ही यार आई वाज आल्सो रेडी, बट यार एकदम से जज्बात बदल दिए, एहसास बदल दिए। क्या बदल दी? जज्बात, एहसास। ध्यान से अरे देखिए, आपको मिर्च चढ़ गई है मुझे लग रहा है। ध्यान से देखिए ये चेहरा। वो कैसे बोलते हो तुम, कौन बनेगा? ध्यान से देखिए ये चेहरा, दिखने में मासूम होगी। आगे भी तो बोलो। वही चेहरा है जिसने कमिट किया था मिर्चें खाने को, लेकिन खा नहीं पाया। यार खाई तो ये दिस वाज योर पेशकश। यार देखो, लेकिन खैर, हरी मिर्च हो गई, पे कमिट करते हो ना, हो गई यार, हो गई। और मैंने चीनी भी नहीं खाई है हरी मिर्च के बाद। खैर, यहाँ से अब कंटिन्यू, प्लीज ये किसी तरह से गायब कर दे मेरे सामने से। लेकिन चले, खैर कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन का, बाकायदा आगाज करते हैं।
पाकिस्तान कल का मैच जीता, रिजवान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और रन्स बना लिए। करते हैं आप लोग बातें। 250 रन्स की पार्टनरशिप लगी और बाबर आजम ने कहा कि मुझे किंग नहीं कहना। हाँ ये क्या बात हुई, मुझे किंग शिंग ना कहो यार, आपको और टाइटल फखर जमान 100 नहीं बना पाया। किधर का टाइटल है यार, वो काफी उसने खुद भी मान लिया है कि मुझे किंग ना कहा करें। आई हैव येट अ लॉट टू प्रूव। तुमने मेरा भी खराब कर दिया, तुमने बोला था ना पीछे वक्त खराब कर दिया, पता नहीं क्या। I still have a lot to prove, ये कहा है बाबर आजम ने। ये कहा था हाँ उसने कहा ना आपको फैंस किंग कहते हैं, बस कर दो ना। तो एक तरह से देखिए सही बहुत अच्छी बात है, पे उसको खड़ा कर देते हो, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं, बेचारे का फेस चल रहा है यार, कट हिम सम। देखिए बहुत अच्छी बात है, बाबर आजम ने अगर कहा कि वो उनको किंग ना कहा जाए तो मैं उनकी बात से मुकम्मल तौर पर सहमत। बट वो जाने ही किंग के नाम से जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। वो मिर्ची लग रही है नहीं जाना चाहिए। काम कह रहे हो दोनों। अगर कोई कमेंट्स में ये सही सेंटेंस बना सकता है तो वो प्लीज बनाए कि नहीं जाना चाहिए बाबर आजम किंग के नाम से। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होने के लिए, किंग होने के लिए आपको कंटिन्यूसली जो है वो एक ही तरह की कंडीशन रखनी पड़ती है अपनी बैटिंग में, उसको बेहतर करना पड़ता है। अगर आप उससे थोड़ा पीछे आ जाते हैं तो फिर आप किंग नहीं होते। Meera, are you okay? Meera is not Yeah. okay. Do you want some water? No. But Meera is much better than Ali. Much better. At least I Huge round of applause for Meera. I haven't eaten sugar. बाकी में मेरा आपने पूरी खाई है, मिर्च खाई है, मैं तो ये देख रहा था। So spicy yet you ate it really well. Okay. बस खत्म। 2 स्पाइस क्या बोला तुमने? अच्छा खैर कंटिन्यू करते हैं। कल इंडिया का मैच बड़ा अच्छा हुआ, उसकी हमने काफ़ी बात की और अच्छी बात ये कि पाकिस्तान भी जीता। I was really surprised when I saw that people from India were appreciating Pakistan as well, because एक बहुत बड़ा टारगेट था जो हमने चेज किया और एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन का फ़ायदा उठाया, दैट वाज द गुड थिंग। लेकिन बॉलिंग कहीं ना कहीं अगर साउथ अफ्रीका की काम नहीं आ रही थी तो वही चीज़ हमें पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग से भी नज़र आ रही थी। लेकिन नंबर 1 बॉलिंग अब हमारी रही नहीं है ना, बड़े साल हो गए। एक ज़माना था जब हम जाने जाते थे एज द बेस्ट बॉलिंग यूनिट, अब तो काफ़ी अरसे से मुझे नज़र नहीं आती कोई भी ऐसी चीज़। पिटाई होती रहती है हमारी। बहुत टाइम पहले हमने ये खो दी थी ये वाली चीज़ कि हमारी बॉलिंग लाइनअप हमारा बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है हम लोग दोनों चीज़ें कभी भी साथ लेके नहीं चल सकते। अगर हम वो कहते हैं ना अक्सर कभी कभार कि बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है लेकिन हम बैटिंग में कंसिस्टेंटली फेल हो रहे थे। कल आप देखिए कि हमारी बैटिंग बड़ी अच्छी गई, रिगार्डलेस के बड़े प्लेयर्स आउट हो गए थे, ऊपर से हमें लगा था फखर आउट हो गया, बाबर आउट हो गया, कौन करेगा? फील्डिंग हमारी सलमान अली बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। यार मैं जेन्युइनली ही इज वेरी अंडररेटेड। क्या कैच पकड़ा उन्होंने, क्या फील्डिंग। अंडररेटेड तो नहीं है, अंडररेटेड एक दफा परफॉर्म करने का मतलब नहीं, ही हैज बीन परफॉर्मिंग। ठीक है, वो फील्डिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, वो बैटिंग भी कंसिस्टेंटली करते हैं और अब उन्होंने 100 भी मार दिया यार, इतना कमाल कल मारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस दिन के लिहाज से अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, जो रिजवान जो 100 मारने के बाद जो ऐसे करता है ना, फिर ऐसे भी करता है ना, वो वाकई में बड़ा उसका वो बड़ा है, स्टाइल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। हाँ, वो ना हो तो फिर वो रिजवान कैसे हो ना, ये भी तो है ना। अच्छा, वो उसके सलमान अली आगा पे भी ऐसे ही कर रहे थे फिर मुझे ख्याल है कि वो सलमान को करना था, लेकिन चले खैर अच्छे जेस्चर्स हैं रिजवान के, वो ज़रा शो करते हैं कि ही इज़ कनेक्टेड इनफ टू द रिलीजन। लेकिन आई थिंक कि चलें खैर छोड़ें, बहस किसी और तरफ से नहीं रहती है। व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हेन रिजवान एंड सलमान वर स्कोरिंग सेंचुरी? मेरा फॉर मी आई थिंक इट वाज गुड, क्योंकि जब रिजवान और बाबर नहीं चलते हैं तो रिजवान के साथ कोई ना कोई और चल ही जाता है। अब फ़खर नहीं था तो इस तरह से बाबर नहीं कर पाया, तो रिजवान और सलमान की केमिस्ट्री इट वाज गुड फॉर अस। अली, मुझे तो ऑनेस्टली लास्ट 2 रन्स तक उम्मीद नहीं थी। मैं मतलब एक बड़ा खुल के ये बात कर रही हूँ कि आखिरी 2 रन्स तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि वाकई में पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये 2 रन्स रह गए हैं, इस पे भी विकेट जा सकती है, बॉल ज़ाया हो सकती हैं, लेकिन बड़ी स्मार्टली सलमान अली आगा आउट हुए थे। बड़ा स्मार्टली पाकिस्तान ने कल प्ले किया है। न्यूजीलैंड एक टफ टीम है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को खेलना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अब मुझे लगता है इस मैच के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा, मतलब जिस तरह परफॉर्म किया, कंसिडरिंग कि अब ये सेम कराची में हो रहा है। हाँ। तो अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा मोमेंटम आ गया होगा कि यार कोई नहीं, एक मैच जीते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला चलो कोई नहीं, हार गए थे, लेकिन अब एटलीस्ट एक मजा तो आएगा देखने का। जैसे आपने कहा कि इंडिया वाले भी कह रहे थे कि यार तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनको भी हो रहा था यार कि अच्छी बात है, अब इस टीम के साथ खेलने का मजा है ना, जो कंपटीशन दे सके। वो टीम जो कंटिन्यूसली हार रही है, अपने होम ग्राउंड पे भी हार रही है, कहीं और जाके भी हार रही है, उसको दूसरे को भी देखने का मजा नहीं आता। मिर्चें खा के अली में भी होप आ गई है।
चेक जब करो इस तरह से मिर्चों होता है का ना चीज तो फिर सही लगती है। मेरी तो मैंने मिर्च खाई है लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रही है, मुझे वो नहीं समझ आ रहा क्यों हो रही है। मिर्चें आपकी कमर को लगी हैं? हाँ शायद। अच्छा तो गजाल आपको क्या उम्मीद है हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में क्या करने जा रहे हैं? मैं तो डे 1 से ही बैक कर रहा हूँ पाकिस्तानी टीम को, कभी नहीं मैंने इनको डाउट किया। हम जीतेंगे, ट्राई नेशन सीरीज भी जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे, इंडिया के साथ मैच भी जीतेंगे। मिर्चे खाओगे कितना? मैं खा लूंगी बट वी विल नॉट विन द ट्राई नेशन सीरीज। Will not win the Tri Nations. न्यूजीलैंड से नहीं जीत सकते ना? You know what? You know थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें भी आया। आप क्या कह रही थी, आप दोबारा कहिएगा? नहीं जीतेगा पाकिस्तान। अच्छा वैसे डॉक्टर नुमान नियाज आपको पता है बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ वो थोड़ा सा तनाज़ा शोएब अख्तर वाला भी हुआ था PSL के दौरान। उनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज जीत जाता है, उनके नाम से ये खबर चल रही है, ऑल्दो आई डोंट नो कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू नहीं सुना था, मैंने जस्ट ये स्क्रॉल करते हुए मैंने देखी एक और जिस पेज पर वो खबर लगी थी वो भी थोड़ा क्रेडिबल है, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग इट, कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीत जाता है तो बाकी दोनों टीम्स को जहर खा लेना चाहिए। ये बड़ी बहुत हैवी स्टेटमेंट दे दी है उन्होंने। ये तो अली को भी पीछे वाकई जर्नलिस्ट है। हाँ और बड़े टेक्निकल जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो टेक्निकलिटीज हैं द वे ही हैंडल द तो वो टेक्निकलिटीज किधर मतलब शर्म के मारे वो कह रहे हैं कि डूब मरना चाहिए, वो कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। यस क्योंकि उनको जो बात, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने उनका प्रॉपर सुना नहीं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, लेकिन व्हाट आई हैव परसीव्ड इज दैट कि शायद वो इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं है। पाकिस्तान में आपका बाबर है, आउट ऑफ फॉर्म है, आपका रिजवान है, चल जाए वरना आपके सामने ही है, फ़खर जमान है, खुलकर खेलता है, एक फ़खर पर हमारी उम्मीदें होती हैं, फ़खर आउट होता है तो उसके बाद हम सब भी बाहर चले जाते हैं, बाद में कोई कर ले कुछ तो कर ले। फिर उसके बाद आप देखने सलमान अली आ गया, मैक्स 50-60 रन का प्लेयर है, ऑल्दो ही मेड सेंचुरी येस्टरडे बिकॉज इट वॉज द बैटिंग फ्रेंडली विकेट, ट्रू पिच थी। फिर उसके बाद आप देख लें आपके पास है सऊद शकील है, वो भी कल थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग फॉर्म में आया और उसके बाद जो है उससे भी गलती होगी। फिर आप बॉलर्स एंड पे आ जाएँ, शाहीन he is unable to take the wickets the way he was taking the wickets before। फिर नसीम शाह है, उसके फिटनेस इश्यूज़ हैं, हारिस रऊफ है, वो अनफिट है। फिर उसके बाद आप आ जाएं कि अभी हसनैन को शामिल किया, कल उन्होंने बेशुमार रन्स खाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद रन्स खाना इशू नहीं था कल की कंडीशन में, बट अगेन इफ़ यू विल टॉक अबाउट दिस कि आपकी जो प्लेइंग 11 है, जो आपका स्क्वाड है, उसको देखते हुए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि इस पाकिस्तान अ परफेक्ट टीम। हमारी बॉलिंग एक्चुअली बहुत बुरी हो गई है, पैडी हो गई है, इस वजह से लोगों को ना ज्यादा, क्योंकि बैटिंग तो हमारी बुरी थी ही, लेकिन अब हमारी बॉलिंग खराब होगी ना, उस वजह से हर किसी को कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। हारिस रऊफ को वापस आना चाहिए, अगर उनकी इंजरी जितनी भी है वो ठीक हो जाती है। बेसिकली उनको इंजरी नहीं है, उनको पेन है। वो आगे क्या करते हैं? ही इज नॉट दैट बैड बॉलर, ही इज गुड वन, मतलब उनकी स्पीड भी अच्छी है, मतलब उनके अलावा कौन कहते हैं आप, शाहीन है, ठीक है कर लेते हैं, नसीम कर लेते हैं, हां कौन होगा? ही इज गुड इन द डेथ ओवर्स। वो यही बात है कि है तो कोई फहीम है यार, फहीम की बॉलिंग तुमने देखी है? हां राणा साहब, फहीम को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं लोग। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ना फहीम को यूटिलाइज करना चाहिए। कोई प्रेडिक्शन ना देना, मैं मजीद हरी मिर्चें नहीं खा सकती। फहीम मुझे लगता है कि बड़ी आप कोई अच्छी सी चॉकलेट्स वगैरह करेंगे, कोई ये बहुत ही हारने पे कौन मीठा खिलाता है? कोई तो कोई जीतता है तो दूसरा हारता है ना, जो जीता हुआ होगा वो खिला देगा। हम खिला देंगे, मिर्चें खाओ, ये क्या जी बंदा आगे बोल भी ना सके। ये हम खा रहे होते तो आप लोगों ने हंस रहे होना था। पाकिस्तान ठीक है, ग्रीन कलर का हमारा फ्लैग है, हमारी ग्रीन जर्सी है, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि ग्रीन चिलीज हमारे आगे आ जाएंगी। देखिए उधर इंडिया में मैच जीते हैं, वो चॉकलेट्स बांटने की बात कर रहे हैं, मिठाई बांटने की बात कर रहे हैं, हम जीते पे हरी मिर्चें लेकर आ गए। मतलब कितनी कड़वी हमारी सोच है। उन्होंने ये बताया ना कि आइंदा ऐसी बात करने की जरूरत भी नहीं करनी। ऐसे सोच रहे थे ये लोग, तब नहीं बोल रहे थे। मैंने तो तब भी कहा था, चुप कर जा। माने भी तो थे ना तब, कॉन्फिडेंस से इनमें। अरे मैंने तो तब भी कहा था कि भाई आज को चॉकलेट्स पे ट्रांसफर कर दो, लेकिन किया ही नहीं। चॉकलेट खिलाती हूं आपको, मेरा चॉकलेट मैं अभी डोनट वगैरह कोई चॉकलेट बनाना इस तरह से, वो मुझे इंडिया का कल का मैच देखने के बाद और पाकिस्तान की कल की इनिंग्स देखने के बाद क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कैसा होगा? 1 by 1 हम प्रेडिक्शन लेंगे। गजाल, व्हाट डू यू से? अनफॉर्चुनेटली मैंने इंडिया का मैच नहीं देखा कल, लेकिन स्कोर तो देखा होगा आपने। स्कोर भी नहीं देखा मैंने। 358 रन्स बनाए उन्होंने पहले, फर्स्ट डे बैटेड, उसके बाद उन्होंने 214 पे, अब मुझे याद आ रहा है 214 पे उन्होंने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था। इंग्लैंड अपनी काफी बेहतर प्लेयर्स के साथ है, उनके की प्लेयर्स तो हैं इसमें, आई थिंक बेन स्टोक्स नहीं है, अदरवाइज तो फिल सॉल्ट भी है और भी प्लेयर्स हैं उनके। मेरे को 2-3 प्लेयर्स ही नए नजर आते हैं, जैसे कि बैंटन का हमने कोई ज्यादा नाम नहीं सुना, बैंटन और जी एटकिंसन तो उनका है प्लेयर। एटकिंसन के अलावा तो बाकी सारे वही हैं तकरीबन, वही है। एटकिंसन भी उनका वो प्लेयर है अभी। जो रूट, हैरी ब्रूक,
बुरा वक्त चल वही रहा है। है। और जो रूट को उन्होंने जिस तरह से आउट किया, हैरी ब्रुक को जिस तरह से आउट किया, तो उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। और सबसे बड़ी बात यह है गजाल के इट वाज विदाउट बुमराह। हाँ, तो यही तो एक इंडियन टीम की बड़ी अच्छी बात है कि वो कभी भी किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं करते हैं, ना बैटिंग यूनिट में ना बॉलिंग यूनिट में। उनकी जो टीम है ना, अभी भी आई विल से कि इट्स द मोस्ट वेल राउंडेड टीम। राइट, सो व्हाट इज द प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान इंडियाज मैच? देखिए, इवन दो दे आर द मोस्ट वेल राउंडेड ऑफ द बंच, लेकिन इंशाल्लाह विल बीट देम। ओके, इंशाल्लाह। यार हमारी टीम का मसला ये है कि हम लोग कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द ओपनर्स, फॉर द मिडल ऑर्डर। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली कि हु इज़ गोना बी द वन, के जो मिडल ऑर्डर में आएगा, जो ओपन करेगा। तो इनके आपस में मसले ही रहते हैं हमेशा से। और मेरे ख्याल में अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ये कोई डिसाइडेड नहीं है, फाइनल नहीं होगा इनका। कभी बाबर ऊपर आ जाते हैं, तो कभी रिजवान आ जाते हैं, तो कभी फखर आ जाएंगे। अभी कल परसों में मैं पढ़ रहा था कि अभी भी शायद चांस, बड़े ज्यादा क्रेडिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया हुआ था कि अभी भी चांस है कि शायद इमामुल हक आ जाए, वसीम जूनियर आ जाए। तो अभी ऐसे देखिए, अब तो नहीं आ सकता क्योंकि अब तो आपकी डेडलाइन गुजर चुकी है। जो लास्ट डेट थी आपकी स्क्वाड बदलने की, वो तो गुजर चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंजर्ड होता है तो आप किसी एक को शामिल कर सकते हैं। तो अब उसके लिए इंजरी तो नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर ये है कि जो स्क्वाड इन्होंने बनाना था और जो आकिब जावेद का जो माइंडसेट है, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कुछ चेंज करेंगे। ये टीम है यानी कि जो है इसी के साथ जाना पड़ेगा। सही लगान वाली टीम है ये। लेकिन पाकिस्तानी टीम का एक ये भी तो है ना, व्हेन देयर द मोस्ट अंडररेटेड और सबसे ज्यादा अंडरडॉग्स जब वो होते हैं, जब कोई उन पे इतना कोई यकीन नहीं कर रहा होता, व्हेन दे आर अगेंस्ट द वॉल, तभी वो बाउंस बैक करते हैं। और इसीलिए वी आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड। इसलिए मुझे अभी भी लगता है, जैसे कल उन्होंने परफॉर्म किया, आई स्टिल थिंक कि दे कैन डू द सेम अगेन इन द चैंपियंस ट्रॉफी। वो लेकिन कभी कभार होता है, अनप्रेडिक्टेबल बट वेरी वीक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज वेरी वीक एज कंपेयर टू इंडिया, सो आई विल गो विद इंडिया। राइट, व्हाट डू यू बिलीव? आई थिंक जिस तरह से इंडिया का बैटिंग लाइनअप है, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं, विराट कोहली आ गया है, श्रेयस तलपड़े देखें, श्रेयस अय्यर देखें अगर आप, तो वो भी सारे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। वन साइडेड मैच होगा ये, मैं आपको बता दूं, मैं भविष्यवाणी करके दिखा रहा हूँ। हाँ, वन साइडेड मैच होगा, चाहे पाकिस्तान जीते या चाहे इंडिया जीते, मैच वन साइडेड होगा। ऐसा टफ मैच नहीं होगा हम कहेंगे यार बड़ा अच्छा फाइट दी या इस तरह हुआ, बड़ा वन साइडेड टाइप से होगा। क्लोज रन से जीत के या हार गए, क्लोज रन से नहीं होगा, वन साइडेड होगा, तुम देखना। और यानी उसका मतलब ये है कि सिंगल हैंडेडली कोई एक ले जाएगा। जैसे T20 में जब हम जीते थे तो इंडिया को हमने 10 विकेटों से हरा दिया था। लेकिन बड़ी दफा ऐसे भी होता है ना, इंडिया के साथ हम खेल रहे होते हैं, हम ऐसा लगता है अचानक ना कि हम जीत जाएंगे, फिर अचानक ही हम सारा मोमेंटम लूज कर देते हैं। मुझे लगता है हमारी नर्व्स बड़ी वीक हैं, हम वो प्रेशर नहीं ले पाते, हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन फिर जैसे अली ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि 155 for 0 यार, ये क्या हो गया। देखिए, वो अभी अगर आप बात करें 2024, तो आपने 10 विकेट्स हासिल की और आपने जो रन्स थे उनको आपने रोका 120 तक। वो कुछ कंडीशन भी ऐसी थी कि उस पर ज़्यादा रन्स बनते नहीं थे। लेकिन ये है कि उसके ऊपर बैटिंग करना आपके लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था कि आप लास्ट में नसीम रो कर छक्के लगा रहे हैं मगर कुछ नहीं हो पा रहा, तो वो वी लॉस्ट द मैच। तो बात ये है कि मेरी पर्सनल थिंकिंग, मतलब ऑल्दो आई रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ ऑल यू गाइज, लेकिन मेरी पर्सनल जो मैंने कल का मैच पाकिस्तान का देखा है, मुझे एक दो प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी एक होप पैदा हुई है कि ये एटलीस्ट कंपटीशन करेंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच इंटरेस्टिंग हो, नेल बाइटिंग सिचुएशन हो कि क्या हो रहा है, जैसे रन बॉल स्कोर रह जाता है आपका, जैसे कल के मैच में था, कुछ इस किस्म की चीज़ हो सकती है दोनों हैंड से। क्योंकि प्रेशर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर पाकिस्तान पर होता है ना, तो प्रेशर इंडिया पर भी होता है। ऐसे ही। और इंडिया, ऑल्दो देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया हु आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट, दे फील कि हम पाकिस्तान को कभी भी हमारे लिए मुश्किल नहीं हुआ कि हम उनको हरा दें। बट व्हाट आई बिलीव इज दैट कि जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर वक्ती तौर एक प्रेशर का एलिमेंट होता है। प्रेशर तो होता है, बट डोंट दे हैव एनी काउंसलर, मतलब जो इनको प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक्स बताए पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में आई थिंक देखिए, आपको पता है 2017 में हमने जो मैच हारा था इंडिया से, वो बहुत बुरी तरह हारा था। और उसमें मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक एंड मिकी आर्थर जो हमारे उस टाइम के कोच थे, जिसकी वजह से मिकी आर्थर पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हमारी वाबस्ता हुई उनके साथ, उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको एंगेज किया और उनको कहा, वाइट कोट्स वाला निकाला है कि आपने पहनना है और आपने करना है। तो फिर उसके बाद इन्होंने फाइनल जीता बड़े शानदार अंदाज में। तो वो ये है कि ये जो एक होता है ना मोराल बूस्ट करने वाला आपका, जैसे अगर आप बात करें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इसमें आई गेस के रवि शास्त्री वाज द कोच,
तो उन्होंने वो भी बड़ा लो स्कोरिंग मैच था कि उन्होंने आई गेस कि सिर्फ 50+ समथिंग उन्होंने स्कोर बनाया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो रवि शास्त्री ने उनको बड़ा इंगेज किया, उन्होंने सॉन्ग्स वगैरह गाए, उन्होंने प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट डे, जस्ट फील कि हमारी सीरीज सिर्फ 4 मैचेस की हैं और 3 मैचेस हमारे बाकी हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने सीरीज़ विन की। तो वही है कि ये आपका अच्छा पॉइंट है कि कोचिंग या एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपका मोराल। लेकिन ये भी कभी कभार होता है ना, जैसे इस बार की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी, आप देखिए 1-2 दफा ही हारे, ऐसी गौतम गंभीर पे उन्होंने, लेकिन गौतम गंभीर इज नॉट दैट, आई थिंक कि उसका वो एक है, वही ना, उन्होंने शुरू से पकड़ लिया उसको, गौतम गंभीर पे, रोहित शर्मा पे, ये वो, हालांकि 2 मैचेस उसको कहना शुरू कर दिया कि बंदा ही मनहूस है। जैसे ही आया पहले में बुमराह था ना तो जीत गए थे कैप्टन, और जैसे ही रोहित शर्मा आया कहते बंदा ही मनहूस है वो। लेकिन आप देखिए उसने अब सेंचुरी मारी है। मतलब ये फैंस का तो यही है, फैंस तो एक सेकंड में डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो तो कोई मेरे ख्याल में सारे प्लेयर्स को ना सोशल मीडिया से भी दूर रहना चाहिए। कोई भी बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता है, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं, कमेंट्स पास करते रहते हैं, मेरे ख्याल में दिल पे ले लेते हैं। हमारा का तो टाइम ही सोशल मीडिया पे गुजरता है सारा। उनके तो अभी वो कैंपेन्स चल रहे होते हैं, चीजें वगैरह सारी। ओहो, मेरा फोन गुम गया। ओहो, इट वाज एन एड, इसमें बहुत सारा पिक्चर्स था, अब क्या। लेकिन बाबर ने बड़ी समझदारी की बात की है कि मुझे किंग ना कहा करें। कादिर साहब ने सुबह एक सवाल रेज किया, उन्होंने कहा अच्छा तो जब पहले किंग कहते थे तो खुश क्यों होते थे? अब फॉर्म नहीं है ना यार, तो अच्छी बात है ना, मैंने यही कहा, डिलीवर नहीं कर पा रहे। मैंने यही कहा, मैंने कहा उनकी फॉर्म नहीं है। शुरू कर देंगे किंग तुझसे ना होगा चेस, किंग लाइट कह सकते हैं, किंग लाइट। किंग कर लेगा। असल में ये टैग जो है ना ये बड़ा इरिटेटिंग हो रहा है बाबर के लिए, क्योंकि किंग नहीं कर पा रहा। तो बस पहले तो वही कह रहे पहले किंग का टैग हटाओ, मुझे शुरू से शुरू करने दो। किंग ना कहो, किंग नहीं कहते, सबसे इसने जो हसन अली ने काम खराब किया सबसे ज्यादा। किंग कर लेगा। पॉडकास्ट में जाकर उसने कहा था ना हम तो बॉब्जी को बता देते हैं, वो बॉब्जी हमारे लिए किंग है, किंग कर लेगा, बॉब्जी तो किंग कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ना हमें जेन्युइनली बाबर को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए वो नंबर 1 पर खेल रहा है, हम सपोर्ट करते हैं। बाबर आजम हो सकता है स्कोर करे आपके लिए, इंशाल्लाह आपकी फॉर्म जल्द से जल्द वापस आए। आई विश कि वो सेंचुरी भी करे इंशाल्लाह इंडिया के अगेंस्ट ही। कल वो खेल भी इंडिया से भी मेरे बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं, इसलिए ये जब बात होती है ना मैं थोड़ी डाउटफुल हो जाती हूँ, क्लियरली डाउटफुल हो जाती हूँ, क्योंकि जज्बात डिवाइड हो जाते हैं। कोई नहीं, मेरे नहीं है, करेंगे आप बाबर। वैसे ज्यादा इधर ही होने चाहिए मेरा, जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है लेकिन अच्छा यही बात अगर मैं करी थी ना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम से ज्यादा, तो कोई ना कहता नहीं कोई नहीं, या मुझे इंग्लैंड की टीम से। अब इंग्लैंड से मुझे फिल सॉल्ट, मैं कहती हूँ कि वो उसका जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है खेलने का। देखो एक होता है रैशनल, एक होता है लगाव। आप कह रही हैं कि आपका लगाव उधर ज्यादा है, इस वजह से राबिया कह रही है कि लगाव उधर तो नहीं होना चाहिए। अरे इतनी उर्दू लुगत ना करो मेरे साथ अब यार। ऑस्ट्रेलिया की बात अगर आप करें तो ऑस्ट्रेलिया से कौन ऐसा प्लेयर है कि जो मैं आई थिंक मुझे ऑस्ट्रेलिया से कोई ऐसा अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सैम कॉन्स्टास अच्छा खेला, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दे। बैक टू इंडिया से बताएं आप मुझे। इंडिया से तो ऑफ कोर्स विराट कोहली, विराट के अलावा जायसवाल। दुश्मन बोल का भी दुश्मन आप जो कहते हैं वो उनके लिए दुश्मन होगा भाई, हमें तो कभी कोई दुश्मन नहीं है, ऐसी कोई बात वाइब नहीं है, ये ऐसा तो कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया एक बेहतरीन टीम है, स्ट्रांग टीम है, तो इसलिए शायद मीरब को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है ऑफ कोर्स। देखिए बहुत अच्छी टीम है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, कल गजाल भी बात कर रहा था ये कि उनका बहुत अच्छा है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो इंडिया अपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं अपने टैलेंट के ऊपर। प्लस ये है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो प्यार बहुत ज्यादा करते हैं आपसे। और इंडियन बोर्ड की एक और बहुत अच्छी बात, मीरब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था तब कितनी जल्दी उनको एयर एम्बुलेंस आई थी, उनको लेकर जाया गया था, और कितनी उन्होंने वैल्यू दी थी उस सारे उसके प्रोसेस पे, रिकवरी पे। हमारे तो देखिए अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स आती हैं, सानुल्लाह की आगे सर्जरी गलत हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब वो इम्पोर्टेंस देते हैं ना। और बात ये है कि वहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, बड़ा चाहने वाले हैं। वंस दे आइडियलाइज समवन तो वो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। खास तौर पे मुझे कमेंट्स में बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, आपके बगैर तो सोते ही नहीं है वो। पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना तो हम यहाँ से किसी से हमारा झुकाव एक्चुअली जो है ना, मैं थोड़ा सा क्रिकेट से हट के अगर बात करूँ, हमारा झुकाव जो है ना वो ज़्यादा उन चीज़ों पर जा रहा है जो एक्चुअली टैलेंट नहीं है। हम उनको आइडियलाइज करते हैं जो टैलेंट नहीं है। जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी तरफ हम बात ही नहीं करते हैं, तनकीद करने के लिए हम वहाँ पर आ जाते हैं,
लेकिन जहाँ पर आपको टैलेंट नजर नहीं आता वहाँ पर आप कहते हैं नहीं भाई क्या बात है, लेकिन कोई छोटी सी सिर्फ तनकीद ही तनकीद है ना। आप देखें ना वो अमेरिकन लेडी यहाँ पर आई है, एक तो हमने उनको आइडियलाइज करना शुरू कर दिया। अमेरिकन लेडी जो आई थी पाकिस्तान, अब तो खैर वापस भी जा चुकी हूँ मेरे ख्याल से, तो हमने ग्लोरीफाई उनको किसने किया था? सारे कह रहे थे फारिग औरत है, इस तरह से वो अजीब से कंटेंट, लेकिन आप देखें ना कि और इंडिया में इस तरह की चीजें इंडिया में भी बड़ी होती है, रिश्ते आ गए उनके तो यहाँ पे इंडिया में से ज्यादा होती है ये वाली चीज। जस्ट बिकॉज़ शी वाज फ्रॉम अमेरिका तो इसीलिए उसको हाईलाइट ज्यादा किया जा रहा है। माइंडसेट है हमारा पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि हमें ना गोरों से बड़ी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं गोरे बाद में जब कंटेंट में अफ्रीकन अमेरिकन, यार वो बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहा है, सुन लो। हाँ जी बताएं गजाल। मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही ना, पाकिस्तान हो या इंडिया, क्योंकि पोस्ट कलोनियल माइंडसेट जो है ना हमारा, उससे हम रिकवर नहीं कर पा रहे। तो जो भी गोरे आ जाएं, अफ्रीकन अमेरिकन आ जाए, कोई भी बाहर से आ जाए ना, हमने उनको जी सरकार आज। और ये चीज हमने कल भी देखी थी, हम हॉर्स एंड कैटल गुलाम ज़हनियत ही है ना, ये कल हमने देखी थी। और आपको पता है वो हमें ट्रीट भी इसी तरह से करते हैं, नो डाउट दे नाइस। कल हम लोग गए हुए थे हॉर्स एंड कैटल शो पे, वहाँ पे तो मुझे सबसे जो आयरॉनिक एक चीज लगी कि वहाँ पे साउथ अफ्रीकन टीम आई हुई थी जो पार्टिसिपेट करी थी, तो हम उनके पास गए इंटरव्यू के लिए, तो दे वर वेरी रिलक्टेंट सॉर्ट ऑफ, क्या गोरे उनको पता लग जाता है रूल किया 200 साल तक है गरीब। खैर उनसे हम कहा कि गरीब हाँ वो बाकायदा ऐसा देखे कहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि इंटरव्यू के लिए दे वर लाइक ओके आई विल टॉक, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। मैंने कहा हम जस्ट गोना बी आस्किंग यू अबाउट द इवेंट एंड हाउ इट्स गोइंग। कहते ओके श्योर कम ऑन। तो उसने पहले ना उन्होंने कहा कि टोपी पहन ले, उनकी साउथ अफ्रीकन कैप थी उनकी कोई, तो उसने पहनी हुई थी और उसी ने कि हमारे मैंने अली को भी इसको कहा कि मुझे भी पहना दे। हम दोनों उनकी साउथ अफ्रीकन कैप पहन के इंटरव्यू हमने किया, उसने बड़ा अच्छा सही से बात करके दे दिया। इंटरव्यू भी खत्म हुआ, थैंक यू सो मच। उसने सबसे पहले मेरी टोपी उतारी है कि ओके टोपी, जैसे मैं लेके दौड़ जाना था। अच्छा नहीं वैसे उसमें ना अब देखो नहीं उसमें एक और पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट चल रहा है और वो बड़े स्ट्रेस थे क्योंकि देयर टीम वाज नॉट डूइंग ग्रेट, और मैं एक ही बंदा था आंद्रे जिसका इंटरव्यू किया था, वो इंग्लिश बोल सकता था। तो बाकी अब देखो जब बड़ी टफ सिचुएशन आ रही है ना, तो वो वैसे ही ओवरवेल्म से थे और इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए बात करें मुझे इरिटेट हो रहा है। अपने सोफे पे रहे आप, हमें तो आर्ग्यू में ये लकीर नहीं, ये लड़ाई अब शुरू हो गई है तो प्रोग्राम एंड कर देते हैं। लेकिन द गुड थिंग वाज दैट कि यस वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे, नॉट ओनली क्रिकेट, लेकिन हमें बात करनी चाहिए बाकी चीजों के बारे में भी, एथिक्स के बारे में भी, जो हमारे में पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हमें लोगों को जरूर बताना चाहिए। तो खैर इसी के साथ जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। वी विल कैच यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।